नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग एज प्रॉमिस्ड। ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। हमेशा मैं ये चीज़ कहती हूँ आप लोगों से कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर चल रही है तभी इस रीडिंग को देखिएगा, डाउट के बिहाफ पर मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ कंफर्म करने के लिए रीडिंग देखते हैं। तो वो चीज़ हो सकता है कि आपके थॉट्स के ज़रिए कब मैनिफेस्ट हो जाए, नहीं एग्जिस्ट कर रही है, हो सकता है एग्जिस्ट करने लगे। सो प्लीज़ वही लोग इस रीडिंग को देखिएगा जो श्योर है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, यानी कि उनके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है। ये रिलेशनशिप स्पेसिफिक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। और अभी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी देर पहले करंट एनर्जी के ऊपर एक अपडेट पोस्ट किया था। उसमें मैंने बताया था कि मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 704 वाला नंबर नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने 844 वाला नंबर आप लोगों के लिए अपडेट किया था, सो दैट आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हैं। बट मेटा की तरफ से वो भी, उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो नंबर भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। फ़िलहाल स्क्रीन पर ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहा है या यहीं कहीं साइड में, आई डोंट नो, इस नंबर के थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं अगर आपने पर्सनल रीडिंग वगैरह लेनी है, रिचुअल्स, हवन्स, जो भी आपने पूछना है, तो इस नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज की ये चैनलिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो जिस इंसान के साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, उनके चेहरे को आपने विजुअलाइज करना है, अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में आप सोच सकते हो, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो इस इंसान के साथ में अलाइन हो जाए, या उनकी एनर्जी में आप टैप इन कर पाओ। इस इंसान के चेहरे को आपने विजुअलाइज करना है। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ कि ऑल्दो ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग्स होती हैं जो हम लोग पोस्ट करते हैं यूट्यूब पर, बट कोई भी चीज़ गलती से नहीं होती है यूनिवर्स में। अगर आपके सामने ये चैनलिंग आ रही है, ये साइकिक रीडिंग आ रही है, दैट मीन्स समहाउ सम और द अदर मैसेज, सम गाइडेंस में भी आपको इस रीडिंग के ज़रिए मिलने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 कार्ड्स पिक कर रही हूँ आप लोगों के लिए टू सी व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। इस समय पर जो एनर्जी है वो क्या है। आप लोग तीनों, ये जितने भी लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, व्हाट इज़ इट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। पहला कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ कप्स का। दूसरा कार्ड निकल के आया है आपका 9 ऑफ कप्स का। तीसरा कार्ड आपका निकल के आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। चौथा कार्ड निकल के आया है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। और पांचवा कार्ड आपका निकल के आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। कितनी सारी सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट। कैंसेरियन राशि वाले भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। बहुत सारी मूवमेंट है। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर सिचुएशन राइट नाउ। इट सीम्स लाइक एनर्जी स्टेगनेंट नहीं है, अच्छी बात है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मे बी आप लोग नए साल में बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो इस इंसान के साथ में। ओवरऑल अपनी जर्नी में आप लोग बहुत कुछ नया देखने वाले हो। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एक नई तरह की अट्रैक्शन, एक नया सा स्पार्क आप लोगों के अंदर जैसे डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप्स आने वाले टाइम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। अगर आपसे काफ़ी सारे लोग अभी कुछ टाइम पहले मैंने शेयर किया था, शायद यूट्यूब पर किया था या पता नहीं इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, मैंने चंद्रमा त्राटक के ऊपर एक रेमेडी शेयर करी थी। सो जो लोग वो कर रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो रहा है। उसको करते रहिए, चंद्रमा को त्राटक करते रहिए। मून वाटर अपना प्रिपेयर करके रखिए, उसको आप मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज़ कीजिए। न्यू ईयर आ रहा है, न्यू मून वाटर यूज़ कीजिए पुरानी एनर्जी को लेट गो करने के लिए। इस विषय में अगर आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट में पोस्ट किया था, स्टिल काफ़ी सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं,
तो अगर ये मून वाटर मैनिफेस्टेशन के ऊपर बेस्ड आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, नॉट रीडिंग, इन्फॉर्मेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूँगी, ठीक है? सो नाउ कमिंग बैक टू योर रीडिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो बहुत सारी पोकी एनर्जी है इस समय पर। जो भी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं या लास्ट जो भी कन्वर्सेशन हुए आप लोगों के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाने वाले, बहुत ही ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन रहा है, जो भी बातचीत रही है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मन में खटास आ गई है या सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं बहुत सारे लोग, अपनी सिचुएशन से इधर-उधर मूव कर रहे हैं, एकदम अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिनको एक्शन लेना चाहिए वो एकदम आराम से, ऐसा लग रहा है हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। एक इंसान है जो बिल्कुल अपने मन की चला रहे हैं, जैसे तानाशाह की तरह, ठीक है? जैसा मैंने बोल दिया वैसा ही होना चाहिए, अगर इससे अलग कुछ होगा तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो टायरनी जो है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग दिखाई दे रही है। और जो इमोशंस हैं, मे बी या तो आपके पार्टनर के इमोशंस थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के इमोशंस आपके पार्टनर के लिए, उनमें मुझे सीरियसनेस की कमी दिखाई दे रही है स्ट्रेट अवे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो दिमाग से चल रहे हैं बजाय कि इमोशनल कनेक्शन है, तो इमोशंस तो मुझे इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस इंसान को दिखाने चाहिए वो भी नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है माइंड गेम्स बहुत सारे चल रहे हैं। हर कोई जो है वो अपने लॉजिकल साइड पर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आगे खड्डा ही मुझे दिखाई दे रहा है। एंड समहाउ आप में से काफ़ी सारे लोग या थर्ड पार्टी जो भी है, उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी जो प्रॉब्लमेटिक फ़ेज़ था वो अभी पीछे रह गया है, लेकिन अभी एक और नई जर्नी है, एक और नया फ़ेज़ है इस पूरी सिचुएशन का जो आपका वेट कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो हैं वो आपको एकदम ख़त्म होते-होते ऐसा फ़ील हो कि वापस से रिन्यू हो रही है। ओके, ये सिचुएशन एकदम फिनिश हो गई, रिज़ॉल्व हो गई, वो रिज़ॉल्यूशन आते-आते वापस से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड आई हेट डूइंग नेगेटिव प्रेडिक्शंस बट कैन नॉट से समथिंग दैट आई एम नॉट फीलिंग। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है मुझे वही शेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है एज़ पर योर कार्ड्स दैट बहुत ही आइसी कोल्ड एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। एंड दिस इज़ नॉट नॉट द वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट, बट यहाँ पे जो वर्ड्स की बात हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। इवन इफ़ यू लुक एट द ट्रीज़ बिहाइंड जो इस कार्ड में दिखा रखे हैं, वो भी ऐसा लग रहा है कि हरियाली भी जो है वो एकदम जमी हुई है। सो बहुत ही समय लगेगा मे बी टू मेल्ट डाउन या इमोशंस को रिज़ॉल्व होने में, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व होने में, इस बर्फ़ को पिघलने में, जो वॉल क्रिएट हो गई आप लोगों के बीच में, इसको ब्रेक डाउन होने में। वो कौन-सा ऐड था जिसमें वो आता था, भैया तोड़ दो ये दीवार, तो मुझे उसका ध्यान आ गया। सो आई थिंक वैसा कुछ ऐसी सिचुएशन है कि बेकार में जैसे दुश्मनी हो गई है या बहुत ही किसी अजीब से रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में ये गैप सा आ गया है। हाँ, एंड देयर इज़ डेफिनिटली समवन हू इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। आप लोगों का रिलेशनशिप कहीं न कहीं वीक रहा है, उसकी वजह से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ठीक है? एंड मे बी ये थर्ड पर्सन हो सकते हैं या थर्ड पर्सन के सहारे से कोई और इंसान हो सकता है जो आप लोगों की सिचुएशन का यूज़ कर रहे हैं या आपको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। लेट्स बी अ लिटिल बिट more specific regarding the emotional energy of this person। ये जो व्यक्ति हैं जिनके साथ में आप इस सिचुएशन में हो, उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है? 10 of wands, 9 of swords, नींद नहीं आ रही है, बहुत प्रेशर है, 3 of pentacles, कंसल्टेशंस, पुलिस केस दिखाई दे रहा है मुझे, कोर्ट केस या पुलिस केस दिखाई दे रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम का भी बहुत ज़्यादा लोड है, और 2 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, द हैंगमैन, दिस पर्सन इज स्टक, सर पकड़ के उल्टे लटके हुए, क्या होगा आगे, क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में।
ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे इनको डिसाइड करना है, अब तो फैसला लेना ही पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। इनका इनका जो अंतर मन है, इनकी जो आत्मा है, वो तो जानती है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और कहाँ पर इनके एक्शंस जो है वो अच्छे रहे हैं, कहाँ पे बुरे रहे हैं, और इनके एक्शंस का क्या कार्मिक अफेक्ट जो है वो आया है लोगों की लाइफ के ऊपर, उसके बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं। बट इट सीम्स लाइक शायद अगर इनकी लाइफ में कुछ सफरिंग चल रही है तो उस सफरिंग को ये थोड़ा बहुत एक रोज़मर्रा की लाइफ की तरह उसको शायद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मे बी दिस इज़ समथिंग, ये कुछ है जो मुझे इस लाइफ में झेलना ही है, या इस चीज़ से तो होके ही निकलना पड़ेगा। और ये एक ऐसा फेज़ आ गया है लाइफ में जिसको कि स्किप नहीं किया जा सकता। ये जो सफरिंग है, इसको झेलने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी एनर्जी जो है वो मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। आने वाले कल को लेकर के, आप लोगों के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर के ये पर्सन डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, और ये बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करते हैं, बहुत परेशान महसूस करते हैं जब ये आपकी पूरी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। इसकी वजह से ये अपने आप को एकदम काम बिज़ी कर लेते हैं, ठीक है? या ऑलरेडी ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम वगैरह चल रहा है। ईयर एंड है, मे बी काफ़ी सारी चीज़ें वाइंड अप कर रहे होंगे, आई डोंट नो। काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग जो है ये आगे भी देखने वाले हैं। सो जब भी ये रीडिंग पहुंच रही है आपके पास में, ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इंसान जो है वो अपने इमोशंस को, एंड मैनी टाइम्स वी डू इट, अपने इमोशंस को इग्नोर करने के लिए, अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए किसी और चीज़ के ऊपर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर देते हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू शिफ्ट देयर इमोशनल अवेयरनेस टू देयर वर्क, ठीक है, ताकि ये अपने इमोशंस से रन अवे कर सकें। यहाँ पर ये साइन भी हो सकता है, मे बी दिस पर्सन इज प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और मे बी दे हैव दिस थॉट कि इस रिलेशन को अगर सही करना है तो भाई इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा है कि एकदम जैसे शुरू से ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना पड़ेगा। इस तरीके के थॉट्स भी हो सकते हैं इनके मन में आते हो कि काश ऐसे ही वो लाइक मे बी टाइम मशीन के ज़रिए पास्ट में चले जाएँ और फिर दोबारा से रिलेशन आप लोगों का एकदम स्टार्टिंग से फिर से शुरू हो। तो ऐसी चीज़ें भी जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। गिल्ट है, सैडनेस है, जितने भी नेगेटिव इमोशंस आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दीज आर टू ऑफ द वेरी नेगेटिव कार्ड्स। ओके, इनको सोने में दिक्कत हो रही होगी, या स्पेसिफिकली आज के दिन में हो सकती है बैक रिलेटेड या सर्वाइकल नेक रिलेटेड हेडेक रिलेटेड कुछ इशू इनको हो सकता है। बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है कि बर्डन फील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। एंड अगेन जब मैंने आप लोगों के लिए कार्ड पिक किया था तो मुझे यहाँ पर मैसेज चैनल हुआ था अबाउट द पुलिस केस, पुलिस स्टेशन, और मे बी अ कोर्ट रिलेटेड सिचुएशन, अ कोर्ट रूम, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये काउंसलर भी हो सकते हैं, ये घर के कोई बड़े भी हो सकते हैं जिनके साथ में ये इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो लोग मैरिड हैं स्पेसिफिकली उनके लिए ये हो सकता है कि मे बी आपके घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनके साथ में ये इस इशू को डिस्कस करना चाहते हैं। नाउ लेट अस पिक सम oracle cards and let's see what are their emotions towards you। या रिसेंटली क्या सोचा है इन्होंने आपके बारे में, क्या बातें आई हैं इनके मन में। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, आपके अलावा कोई भी मुझे समझता नहीं है। मे बी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड आप शायद उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते थे या इनकी हेल्प भी करते थे कुछ चीज़ों में। नोबडी एल्स इज़ डूइंग दैट। आई विश टू बी लाइक यू, ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, ये अपनी रियलिटी के साथ में हैप्पी नहीं है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की प्रेजेंस की वजह से ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने इमोशंस को आपको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप लोगों के बीच में हो रही है। मे बी आप लोगों की बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है कि घर में रह रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं, वो जो पहले वाली केमिस्ट्री या पहले वाली अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है आप लोगों के बीच में। विल दिस एवर चेंज, क्या ये सिचुएशन कभी बदलेगी? ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे द हैंगमैन की, यार दे नो के इसमें बहुत ज़्यादा इनको समय लगेगा।
इस सिचुएशन को ठीक होने में, इन सब चीज़ों को फिक्स होने में थिंग्स विल रियली टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस दौरान बहुत सारे इमोशनल टेस्ट जो हैं वो आपको भी देने पड़ेंगे। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और आपकी जो काइंडनेस है या जिस इतने दयालु तरीके से आप मुझे ट्रीट करते हो वो मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक शैडो कार्ड, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। सो स्टार्टिंग की बात यहाँ पे निकल के आ रही थी। मैं चैनल भी कर रही थी कि इनके माइंड में ये चीज़ आती है कि एकदम स्टार्टिंग से ये काश इस रिलेशनशिप को रिन्यू कर सके, सो दैट दे डोंट मेक द मिस्टेक्स दैट दे हैव मेड इन द पास्ट। उन गलतियों को वापस से रिपीट ना करें जो ये अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, नाउ ये इनके अभी रिसेंट इमोशंस है जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इनमें बहुत कुछ मिक्स्ड अप सी एनर्जी है। अगला अपडेट जो रहेगा मैं आप लोगों के लिए जल्दी पोस्ट करूँगी। स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखिएगा। इस सेशन को मैं यही क्लोज कर रही हूँ। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।